सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और उस वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 14 तारीख है, शनिवार है। संत क्रिस्तुस की हम स्मृति मनाते हैं। संत पापा और शहीद हुए, इनकी स्मृति मनाते हैं आज का दिन में। और आज का दिन में वचन हम सबों को कहता है, जो ईश्वर का वचन सुनता है, उसके अनुसार चलता है, जिसका पालन करता है, वो अधिक धन्य है। इसलिए प्रभु हम सबों से इस बात को जो कहता है, इस बात को हम समझने की चेष्टा करें और प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताने की प्रभु से हम कृपा मांगें। आइए हम प्रभु का वचन सुने। लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 से 28। ईसा ये बातें कही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी। एक स्त्री ने भीड़ में से उठ खड़े होकर ऊंचे स्वर से क्या बोला? धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। ये स्त्री कहती है, प्रभु यीशु के कार्यों को देखकर, प्रभु के आश्चर्यजनक अद्भुत से अद्भुत महान से महान कार्यों को देखकर स्त्री इस बात का ऐलान करती है, धन्य है वो स्त्री जिसका आपने पान किया, जिसने आपको अपने गर्भ में धारण किया। वो स्त्री कितनी धन्य होगी। यानी कि प्रभु के कार्य को देखकर प्रभु के माता पिता के तारीफ यहाँ पर होती है। यानी कि हालांकि माँ का ऋण कोई भी अदा नहीं कर सकता। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। उसी प्रकार से पिता अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने पोसने के लिए कितना कुछ करता है, हम सभी जानते हैं। यानी कि माता पिता का कर्तव्य, माता पिता की जिम्मेदारी हम समझ ही नहीं पाते और उनका ऋण हम अदा कर ही नहीं सकते हैं। और इस प्रकार से बच्चों के जीवन की अच्छाई को देखकर अगर कोई माता पिता की तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, माता पिता को अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। यहाँ पर जब एक स्त्री ने प्रभु यीशु की माँ की तारीफ की प्रभु के कार्यों को देखकर, तब प्रभु ने इससे भी बड़ा एक दर्जा उन लोगों को दिया है जो प्रभु का वचन सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। जब स्त्री ने कहा, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया, तब यीशु क्या कहते हैं? परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यानी कि ये तो माता तो धन्य है ही, पिता धन्य है ही, क्योंकि इन्होंने ऐसी एक संतान दुनिया के सामने प्रस्तुत की। ये धन्य है ही, वो ठीक है, प्रभु ने कहा। लेकिन उनसे कहीं अधिक धन्य वे लोग हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। प्रभु ने ये बात क्यों कही? क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं ईश्वर का वचन सुनते हैं, पालन नहीं करते। बहुत सारे लोग पालन नहीं करते, सुनते तो हैं, पालन नहीं करते। इसलिए प्रभु वहाँ पर इम्पोर्टेंस यहाँ पर इसलिए देता है, जो पालन करता, वचन सुनने के साथ साथ उसका पालन करता है। यानी कि आशीष यहाँ पर सुनने वाले के लिए भी है, पालन करने वाले के लिए भी है। पालन नहीं किया तो कोई आशीष नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं, उसका पालन करते हैं। यानी कि महत्व हम सबों के लिए इस बात को लेकर दिया है प्रभु यीशु ने। हम वचन जो सुन रहे हैं उसका पालन करने वाले बने। अक्सर हम लोग पालन नहीं करते हैं, वचन का श्रोता है नहीं, उसका कर्ता भी हम बने, प्रभु का वचन हमें कहता है। इसलिए कर्ता बने रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रभु का वचन चुनौती भरा है। हर वक्त, हर क्षण, हर पल प्रभु का वचन हम सबों के सामने चुनौती लेकर आता है। और कहीं बार हम लोग उस चुनौती के सामने खरा नहीं उतरते हैं, हम लोग फेल हो जाते हैं। वचन सुनते हैं, उसके अनुसार चलते नहीं, क्योंकि कठिन है। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, प्रभु की इस बात को समझने की आवश्यकता है। उस बात को गहराई से मनन चिंतन करते हुए प्रभु क्या कहता है उसको करने की प्रभु से कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, बल, हिम्मत, साहस हम सबों को मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि हम फेल हो जाते हैं पालन करने में। सुनने के लिए ठीक है, सुन लेते हैं, लेकिन उसका असर हमारे जीवन में नहीं होता है। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील क्यों नहीं होता? क्रियाशील नहीं होने का कहीं कारण है। हो सकता मैं पाप की अवस्था में हूँ, हो सकता मेरे हृदय में कठोरता है, गुस्सा है, अहंकार है, हो सकता है मेरे अंदर दूसरों को दुख पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की आदत है, प्रवृत्ति है। ऐसे परिवेश में ईश्वर का वचन जो सुनता हूं या पढ़ता हूं, वो वचन
फल नहीं ला सकता, क्योंकि हृदय की कठोरता की वजह से दूसरों को मैं चोट पहुंचाता हूं, उसके वजह से या मेरे जीवन में पाप की गंदगी होने की वजह से वो अंकुरित नहीं होता, वो वचन वो बढ़ता नहीं है, फल नहीं आता है। इसलिए मुझे आज के दिन में इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है, जो वचन मैं सुनता हूँ उसके अनुसार क्यों नहीं चल पाता हूँ, वह फल क्यों नहीं लाता, इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है। एक बार हम विचार करें, मनन चिंतन करें, देखें क्या क्या कमियाँ मेरे अंदर हैं, उसको निकालने का प्रयास करें, प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि मेरे जीवन में प्रभु का वचन जो बोया जाता है, जो वचन मैं सुनता हूँ, उसके अनुसार मैं जीते हुए फल लाने वाला, फल उत्पन्न करने वाला व्यक्ति हम बन सकें। इसलिए आज के दिन में आइए भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। बड़ा चुनौती भरा वचन आपने हम सबों के सम्मुख रखा है। प्यारे प्रभु जी, आपने इस हद तक आपने कह डाला है, माता पिता के दर्जे से ज़्यादा ऊंचा दर्जा उस व्यक्ति का होगा जब कोई व्यक्ति आपका वचन को सुनेगा, आपका वचन को ग्रहण करेगा, उस पर विश्वास करेगा, उस वचन के अनुसार चलेगा। प्रभु हम सबों को भी सिखाइए आपके वचन सुनने के लिए, उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हम सबों को हिम्मत, साहस और बल प्रदान कर, जिससे कि प्रभु आपकी योजना के तहत हम सभी वचन सुन सकें, वचन को ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार जी सकें, एक सुंदर जीवन जीते हुए आपकी गवाही, आपकी साक्षी बन सकें। इस प्रकार से प्रभु आपकी महिमा हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।